नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुलम पॉइंट्स पर। जी हाँ दोस्तों, मैं पीके सर आज आपके लिए लाया हूँ रीजनिंग का पार्ट 3 जो आपका विशेष कोण पर आधारित होगा। पार्ट 3 में टाइप 3 में पढ़ना है आपको विशेष कोण पर आधारित प्रश्न। विशेष कोण पर आधारित इसमें देखिए बहुत आपको विशेष कोण दिए जाएंगे। जैसे पहला विशेष कोण क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री कब बनता है? तो देखिए जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, जब दोनों सुइयां आपस में मिले, आपस में मिले, आपस में, या आप कह सकते हो संपाती हो। क्या हो? दोनों सुइयां संपाती हो। और या आप कह सकते हो अति व्यापित हो, अति व्यापित हो। ठीक। अच्छा, अब यहाँ देखिए 0 डिग्री कब बनेगा? जब घंटे वाले सुई के ऊपर क्या हो? मिनट वाली सुई हो। तो यहाँ पर देखिए हावर हैंड के ऊपर क्या हो? मिनट हैंड हो। तब देखिए दोनों के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से मिली हैं, तो आपका क्या बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए आगे बात की जाए 0 डिग्री कोण पर, ऐसा 1 घंटे में एक बार होता है। लेकिन 12 घंटों में 12 घंटों में सिर्फ 11 बार ऐसा होता है। सिर्फ 11 बार ऐसा होता है, ऐसा होता है। अर्थात आप कह सकते हो, देखिए 12 घंटे में कितनी बार होगा? 11 बार। जैसे भाई 12 घंटे में दोनों सुइयां, मिनट की और घंटे की सुई कितनी बार मिलेगी? तो 11 बार मिलेगी। लेकिन 1 घंटे में कितनी बार मिलती है? एक बार। तो 1 घंटा वो कौन सा है जिस समय नहीं मिलती है? तो यहाँ देखिए 12 से 1 बजे के मध्य, 12 से 1 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, कोण नहीं बनता है। तो 12 से 1 के मध्य क्या नहीं होता है? 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। आगे बात की जाए, अगर एक दिन की बात की जाए तो एक दिन में कितनी बार? तो आप देखिए एक दिन का अर्थ क्या होता है? 24 घंटे। 24 घंटे, 24 घंटे में बात की जाए तो घड़ी कितनी बार चक्कर लगा लेगी? 12 के 2 चक्कर लगा लेगी। 24 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है? 22 बार होता है। 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। अब देख लीजिए आप 0 डिग्री का कोण, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिले तब क्या बनता है? 0 डिग्री। या आप संपाती कह सकते हो, अति व्यापित कह सकते हो। इन कंडीशन में आपको 0 डिग्री का कोण बताना है। और देखिए 1 घंटे में एक बार ऐसा होता है, लेकिन 12 घंटे की अगर बात की जाए पूरे चक्कर में तो कितनी बार? 11 बार होगा। और एक दिन की बात की जाए तो कैसा कितनी बार होगा? 24 बार। 24 घंटे में कितनी बार होगा? 22 बार होगा। अगर आप कह सकते हो यहाँ पर 12 से 1 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो पहला हो गया 0 डिग्री। दूसरा देखिए विशेष कोण में दूसरा कोण है 180 डिग्री। इसके अगर अन्य नाम की बात की जाए, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों, या कह सकते हो आप अधिकतम दूरी पर हों, अधिकतम दूरी पर हो, तब क्या बनेगा आपका? तब आपका बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा? जैसे भाई ये घंटे वाली सुई है
और ये मिनट वाली सुई है, तो दोनों देखिए एक दूसरे के विपरीत हैं, तब कितना क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। अधिकतम दूरी पर आप कह सकते हो 180 डिग्री का मतलब क्या, दोनों सुइयों के बीच अधिकतम दूरी है, तो भी क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब कंडीशन लिख लीजिए, ऐसा 1 घंटे में एक बार होता है। लेकिन 12 घंटे में सिर्फ 11 बार ऐसा होता है। 11 बार है, 11 बार होता है, मतलब 180 का कितनी बार 12 घंटे में, 11 बार बनेगा। अब बात की जाए कब नहीं बनेगा, तो आपका 6 से 7 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। कोण नहीं बनता है। अगर एक दिन की बात की जाए तो एक दिन, या आप कह सकते हो एक दिन बराबर 24 घंटे, 24 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है, तो 22 बार 180 डिग्री का कोण बनता है। इस चीज को ध्यान रखना, 180 जब दोनों सुइयां अधिकतम दूरी पर होंगी, क्या हो अधिकतम दूरी पर, देखिए मिनट और घंटे की सुई, यहाँ देखिए 1 घंटे में एक बार ऐसा होता है, लेकिन 12 घंटे में सिर्फ 11 बार ऐसा होता है। अगर बात की जाए तो 6 से 7 के बीच, 6 से जो 7 का समय होता है 1 घंटा, इस समय क्या होता है 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। एक दिन में या 24 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनता है, एक दिन की बात की जाए तो 22 बार 180 डिग्री का कोण बनता है। तो दो कोण पढ़ लिए, एक 0 डिग्री, दूसरा क्या है 180 डिग्री। तीसरा कोण क्या है, तीसरा कोण है 90 डिग्री। यहां देखिए जब दोनों सुइयां समकोण पर हों, समकोण पर हों, अब देखिए दोनों सुइयां क्या हो समकोण पर हों, तो भाई दोनों के सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहां देखिए अगर बात की जाए, ऐसा 1 घंटे में 2 बार होता है, 1 घंटे में 2 बार होता है। लेकिन 12 घंटे में, 12 घंटे में सिर्फ 22 बार ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब यहां कब कब नहीं होता है, तो एक नहीं होता 3 से 4 के मध्य, 3 से 4 के मध्य यह कोण एक बार बनता है, यह कोण एक बार बनता है। इसी प्रकार 9 से 10 के मध्य यह कोण एक बार बनता है। ठीक ध्यान रखना, देखिए कितनी बार, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था। तो जब आप 3 से 4 का समय होगा तब यह कोण कितनी बार बनेगा, एक बार, और 9 से 10 का समय होगा तब भी कितनी बार बनेगा, एक बार, बाकी सभी घंटों में 2 बार यह कोण बनेगा। अब आगे देखिए अगर एक दिन की बात की जाए, एक दिन यहाँ ऐसी कह सकते हैं 24 घंटे, 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में कितनी बार, 22 का जस्ट डबल, 44 बार बनेगा। ठीक, 22 का जस्ट डबल 44 बार बनेगा। इतना अच्छे से याद हो जाएगा। अब आगे बात की जाए क्वेश्चनों की, तो प्रश्नों पर देखिए प्रश्न क्या कहते हैं। देखिए प्रश्न है
प्रश्न कहता है एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी। एक दिन में कितने समय में? एक दिन। अब एक दिन को आप क्या कह सकते हो? 24 घंटे कह सकते हो। 12 घंटों में कितनी बार बनाती है? 12 घंटे में 22 बार बनाती है। क्या? समकोण मतलब 90 डिग्री। 24 घंटे में कितनी बार बनाएंगी? तो 44 बार आपका आंसर हो जाएगा। जी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है। एक दिन में कितनी बार समकोण बनाएंगी? तो आपका आंसर हो जाएगा 44 बार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है। 5:30 से 9:30 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? एक दूसरे के साथ होंगी तो आप हमने क्या बताया था? एक दूसरे के साथ कब होती हैं? तो आपकी 0 डिग्री में होती है। कितने डिग्री में होती? 0 डिग्री में। 0 डिग्री कितना? एक घंटे में कितनी बार बनता है? एक आवर में बनता है कितनी बार? एक बार। कौन से समय देखना पड़ता है? तो 12 से 1 बजे के बाद 0 डिग्री नहीं बनता है, क्योंकि 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार। 12 घंटे की अगर बात की जाए तो कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। अब यहाँ देखिए वो बोल रहा है 5:30 बजे से और 9:30 बजे तक। तो आप देखिए 5:30 से 9:30 का समय, 9:30 का समय। तो आप यहाँ पर देखिए 5:30 किसके करीब है? 6 और ये किसके करीब है? 9 के करीब है। 6 से 9 के समय में कितने घंटे हो जाएंगे? 3 आवर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताइए आप। यहाँ पर आधा घंटा अपन ने छोड़ दिया, यहाँ पर भी आधा घंटा छोड़ दिया। ठीक, कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। 1 घंटे में 1 बार, तो 3 घंटे में कितनी बार बनेगा? 3 बार बनेगा। इतना तो पता है। अब आप देखिए वो कंडीशन जब 5:30 बजे होंगी, क्या दोनों सुइयों के बीच में, क्या दोनों सुइयां आपस में मिली होंगी? तो आप देखिए घंटे वाली सुई किस पर होगी? 5 पर होगी, और मिनट वाली सुई कहां पर होगी? 6 पर होगी। तो दोनों सुइयां मिलकर कुछ आगे होंगी, तो 5:30 पर नहीं बनेगा। इसी प्रकार जब कंडीशन बात की जाए किसकी? 9 बजे की, 9:30 बजे की, तो देखिए मिनट वाली सुई तो इस पर होगी और घंटे वाली सुई इधर होगी। अब इसको मिलने के लिए तो 9 तक जाना पड़ेगा। तो मिलने से पहले, भाई मिलने से पहले की स्थिति दी है 9:30, तो 9:30 तक भी नहीं बनेगा कोण, और यहाँ पर 5:30 पर भी नहीं बनेगा। 5:30 से पहले बन जाएगा, क्योंकि भाई 5:30 तो आगे कट गई, घंटे बाद मिलने के बाद बना, और जो भाई मिलने से पहले है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 बार। 3 बार आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। सबसे पहले देखिए अगर आपका मिनटों में दिया है तो आप वहां से घंटा काउंट करेंगे पूरे घंटे को, पूरे घंटे काउंट करने के बाद फिर देखेंगे कंडीशन क्या कि मिलने के पहले वाली स्थिति दी है कि मिलने के बाद वाली स्थिति दी है। तो यहाँ पर देखिए मिलने की पहले वाली स्थिति दी है, यहाँ पर देखिए मिलने के बाद वाली स्थिति दी है, तो दोनों जगह कोण नहीं बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार। अब यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का बोला है, तो 90 डिग्री आप देखिए समकोण का अर्थ क्या होता है? 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में 2 बार। और 12 घंटे का क्या बोला है? 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 22 बार। कब कब का आपको ध्यान रखना है। 3 से 4 कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। 9 से 10 कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। तो इस प्रकार से 24 बार ना होकर कितना आंसर होगा? 22 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी? क्या पूछा है? एक सीधी रेखा। अब कहना एक सीधी रेखा सर आपने पढ़ाई नहीं, तो एक सीधी रेखा देखिए क्या होता है।
एक सीधी रेखा। तो यहाँ एक सीधी रेखा की आपको दो कंडीशन ध्यान रखना है। आप देखिए 0 डिग्री में भी एक सीधी रेखा होगी, 180 डिग्री में भी एक सीधी रेखा होगी। क्यों होगी? आप देखिए जब 0 डिग्री का कोण बनता है तो घंटे की सुई के ऊपर क्या होती है, मिनट की सुई होती है, तो दोनों सुइयां एक दूसरे के सामने हो जाती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी देखिए घंटे की सुई और मिनट की सुई क्या होगी, एक सीधी रेखा में। देखो एक सीधी रेखा में ये भी है, एक सीधी रेखा में ये भी है, तो दोनों का योग क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब देखिए 5 से 7 के मध्य, लेकिन संडे का 5 दिया है, संडे का दिया है 5 AM, 5 PM दिया, सॉरी 5 PM संडे को, और मंडे को जाना है कितने, 7 PM, 7 PM जाना है। तो आप देखिए संडे के 5 PM तक तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 7 PM तक जाना है, तो आप जाएंगे मंडे के 5 PM तक, और यहाँ पर मंडे के 2 PM और होंगे, यहाँ पर टोटल घंटे के कितने हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे। अब आप देखिए 24 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री बनेगा, तो यहाँ देखिए 24 घंटे बनता है आपका 22 बार। और कौन सा याद नहीं रखना है इसमें से, 12 का 1 का समय याद नहीं रखना पड़ता है, वहां एक भी बार नहीं बनता है। तो यहाँ देखिए 6 से 7 का समय दिया, तो 2 घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार और बनेगा। टोटल 0 डिग्री कितनी बार बना, 44 बार बना टोटल 0 डिग्री। कितनी बार बना, सॉरी 22 और 2 24 बार बना। कितनी बार बना, 24 बार। अब अगर 180 की बात की जाए तो आप देखिए 5 से 5, मतलब संडे को 5 से और मंडे को 5 तक कितने हो जाएंगे, आपके 24 घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे। और देखिए यहाँ पर देखिए 7 में कितना होगा, 2 घंटे। 0 डिग्री में याद कितना रखना पड़ता है, 6 से 7 का याद रखना पड़ता है, ना। 6 से 7 के मध्य 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है, नोट में लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए 24 घंटे में तो 22 बार बनता है, क्योंकि 1 घंटे में 1 बार। यहाँ आपसे देखिए 6 से 7 का समय दिया है, हाँ दिया है, तो 2 घंटे में कितनी बार बनेगा, सिर्फ 1 बार बनेगा। तो 22 से 1 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, आपका बनेगा 23 बार। टोटल की अगर बात करें एक सीधी रेखा की, तो दोनों का योग हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 47 बार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 47 बार दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए देखिए एक सीधी रेखा मतलब 0 डिग्री 180 डिग्री दोनों का योग ही आपका आंसर होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में क्या हो रही है, घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हो रही हैं। अगर अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है दोपहर 2 से रात 10 बजे तक, दोपहर 2 से रात 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती। अब देखिए संपाती होंगी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संपाती। संपाती का अर्थ क्या होता है, संपाती का अर्थ होता है 0 डिग्री, लिखवाया हुआ है। अब आप देखिए 2 बजे से निकालना है मुझे, 2 PM से, और रात के 10 PM तक निकालना है, कितने घंटे हो जाएंगे, 2 PM से रात के 10 PM तक। तो अपन क्या करेंगे, 10 में से 2 को घटा देंगे, कितने बन जाएंगे, 8 घंटे हो जाएंगे। आप 2 से जोड़ सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने घंटे हो जाएंगे, 8 घंटे, 8 घंटे हो जाएंगे। इसके लिए 0 डिग्री कौन सा समय याद रखना पड़ता है, 12 से 1 का समय। इस समय नहीं बनता, 12 से 1 का है, नहीं है कहीं पर, तो 8 घंटे में कितनी बार बनेगा, 8 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 8 बार आपका सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8 बार। ठीक, एक दूसरे के विपरीत होंगी, विपरीत का अर्थ होता है 180 डिग्री। एक दूसरे की सुइयां क्या होंगी, विपरीत होंगी, अधिकतम दूरी पर होंगी। आप देखिए 2 से 10 का समय दिया है, तो कितने घंटे हो जाएंगे, 10 घंटे की 8 घंटे, तो आपका हो जाएगा 8 घंटे हो जाएंगे, 8 घंटे। इसमें कौन सा समय ध्यान रखना पड़ता है, 6 से 7 का। तो 2 से 10 के समय में क्या मिलेगा, 6 से 7 एक बार मिलेगा, तो कितनी बार, 8 घंटे में कितनी बार बनेगा, 7 बार बनेगा। 180 डिग्री कितनी बार बनेगा,
7 बार बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 बार। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है एक दूसरे के समकोण होंगे। 2 से 10 के समय में देखिए कितने घंटे हो जाएंगे। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे 2 बार। अब देखिए 2 से 10 के समय में कितने घंटे हो जाएंगे। तो 2 से 10 के समय में हो जाएंगे आपके 8 घंटे। 8 घंटे में बनना चाहिए था कितनी बार, 16 बार, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है ना, तो 8 घंटे में 16 बार। लेकिन आपको क्या दिखना है, 3 से 4 का समय और 9 से 10 का समय। तो आप देखिए 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 3 से 4 में 1 बार बनता है। तो देखिए 2 से 10 में 3 से 4 आया, हाँ आ गया, 1 बार घट जाएगा। और 2 से 10 में 9 से 10 आया कि नहीं आया, आ गया। तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 14 बार आपका सही आंसर होगा। और ये आपका विकल्प इसमें दिया हुआ है, कितनी बार दिया है, 14 बार। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ विशेष कोण से आधारित प्रश्नों को किया है। अगले टाइप को देखते हैं। अगला है टाइप 4। टाइप 4 देखिए क्या कहता है। टाइप 4 कहता है कि प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न देखिए, प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा लंबवत दर्पण, लंबवत दर्पण। एक आपसे पूछा जाएगा क्षैतिज दर्पण पर आधारित प्रश्न, क्षैतिज दर्पण। अगर क्षैतिज दर्पण को कह सकते हैं जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। और लंबवत को क्या कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। तो यहां देखिए जब आपका दर्पण कैसा हो, लंबवत हो, कैसा हो, लंबवत मतलब खड़ा हो, शीशे जैसा हो। दर्पण मतलब क्या होता है, शीशे, मिरर जैसा हो, तब आपका बनेगा लंबवत प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। और जब आपका दर्पण क्या हो, लेटा हुआ हो, क्षैतिज हो, लेटा हुआ दर्पण हो, तब आपका बनेगा जल प्रतिबिंब, या आप कह सकते हो क्षैतिज प्रतिबिंब। अब यहाँ देखिए अगर शीशा लगा हुआ है खड़ा, तो आपका दर्पण या लंबवत दर्पण पर आधारित प्रश्न है। और जब शीशा यहाँ लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है, तो आपका जलीय प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न होंगे। अब यहाँ देखिए टाइप पहला है, यहाँ पर कैसा दर्पण है, लंबवत, लंबवत दर्पण। लंबवत दर्पण में ध्यान रखना है आपको कि ऊपर नीचे क्या रहता है, सेम रहता है। ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है। तथा दाएं बाएं चेंज हो जाता है, दाएं बाएं चेंज हो जाता है। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, ऊपर नीचे हमेशा स्थिर रहेगा और दाएं बाएं क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर बात की जाए तो आप देखिए घंटे वाली सुई कहाँ पर है, 2 और 3 के मध्य। और यहाँ देखिए मिनट वाली सुई कहाँ पर है, 6 पर है। तो यहाँ देखिए मिनट वाली सुई क्या चेंज हुई, तो मिनट वाली सुई आपकी 6 पर ही रही। लेकिन जो यहाँ पर घंटे वाली सुई 2 और 3 के मध्य, ये आपकी देखिए कहाँ पहुंच गई, तो आपकी पहुंच गई 9 और 10 के मध्य, 9 और 10 के मध्य पहुंच गई घंटे वाली सुई। यहाँ देखिए दाएं बाएं क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे कभी भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर आप देखिए अगर बात की जाए तो आप देखिए जस्ट आपकी 3 वाली सुई है, 3 वाली सुई जस्ट सामने चेंज हो जाएगी, 9 पर हो जाएगी।
अगर देखिए यहाँ से ऊपर से काउंट करेंगे, ये चेंज नहीं होगा, एक वाली उसकी चेंज हो जाएगी यहाँ पर 11 पर, 2 वाली चेंज 10 पर हो जाएगी, 3 वाली 9 पर होगी, और 5 वाली चेंज 7 पर होगी, और आपकी 4 वाली चेंज कहां पर होगी, 8 पर हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए वास्तविक समय, रियल टाइम है 2:30, कितना है 2:30। लेकिन जब आप प्रतिबिंब समय देखते हैं लंबा दर्पण में, तो भाई मिरर इमेज, मिरर टाइम देखिए, मिरर में टाइम देखते हैं तो दिखाई कितना देता है आपका 9:30 दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है 9:30 दिखाई देता है। तो आप देखिए इन दोनों समूह का योग, दर्पण और रियल समय, वास्तविक समय और दर्पण समय का दोनों का योग देखिए कितना होगा। तो दोनों के योग की अगर बात की जाए तो दोनों का योग होता है 11:60। कितना होता है 11:60। ठीक, दोनों का योग 11:60 होता है। अब देखिए रियल टाइम प्लस मिरर टाइम दोनों का योग कितना होता है 11:60 होता है। अगर मैं यहां पर किसी भी कॉन्सेप्ट में लगा लीजिए, किसी भी उसमें लगा लीजिए आप, मिरर टाइम और भाई रियल टाइम दोनों का योग कितना होता है 11:60 ही के ही बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पर मिरर टाइम दे दूं भाई 7:20, तो आप रियल टाइम 7:20 है, तो मिरर टाइम आपको बताना है। तो आप क्या करोगे 11:60 में से 7:20 घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब का समय आ जाएगा। यहाँ देखिए 11 में से कितना 7 चले जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, तो आपका हो जाएगा 4:40। तो यहाँ पर मिनट टाइम कितना हो जाएगा 4:40। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक, दोनों का योग क्या हो रहा है 11:60। अब यहाँ पर नोट लिख लीजिए, नोट रियल टाइम व मिरर टाइम दोनों का योग 11:60 होता है, तथा रियल टाइम या मिरर टाइम में से कोई एक समय दिया हो और दूसरा पूछा जाए तो हम 11:60 या 11:60 को क्या कह सकते हो 12, या आप क्या कह सकते हो 23:60, या क्या कह सकते हो 24 में से घटाकर आंसर देते हैं, घटाकर उत्तर देते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। मिरर टाइम या रियल टाइम में से एक समय दिया हो, दूसरा समय पूछा जाए, तो आप आंसर किससे देखो 11:60 या 12, 11:60 को 12 ही तो कह सकते हो, या आप 23:60 या 23:60 को क्या कर सकते हो 24 से घटाकर अपन आंसर देंगे। ठीक, अब क्वेश्चनों पर अगर बात की जाए तो यहां देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने यदि वास्तविक समय 12:30 हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। वास्तविक समय क्या हो रियल टाइम दिया है आपका कितना 12:30, और आपका मिरर टाइम पूछा गया है। ठीक है, अब आप देखिए मिरर टाइम कैसे निकालोगे आप देखिए सबसे पहले 11:60 से घटाएंगे
तो 11:60 से 12:30 घटेगा, नहीं घट रहा। तब आप देखिए इसको 12 से घटाएंगे तो भी नहीं घट रहा। अब देखिए किससे घटाएंगे अपन, 23:60 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे, 23:60 से। 23:60 से जब मैं 12:30 को घटाता हूं, 23:60 से मैं जब 12:30 को घटाता हूं तो यहां पर देखिए कितना बचेगा आपका, 11:30 बचेगा। तो 11:30 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर मैंने 23:60 का यूज क्यों किया, तो आप देख लीजिए, यहां पर एक नोट लिखते हैं। नोट, जब समय 11 से ज्यादा हो तब 23:60 या 24 में से घटाते हैं, 24 में से घटाते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। जब समय क्या हो 11 से ज्यादा तो आप 23:60 या 24 में से घटाते हैं, जिससे आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। तो यहाँ आंसर क्या है आपका 11:30 आपका सही होगा। ठीक, अगले प्रश्न पे देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, रियल समय आपसे पूछा गया है। तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, प्रतिबिंब समय मतलब दर्पण इमेज का बोला गया है। आप देखिए किससे घटाओगे, आप 11:30 से घटा दोगे। 11:30 से आपने घटाया, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1:10। तो आपका समय क्या हो जाएगा 1:10 आपका सही हो जाएगा। ठीक, जो आपके किसी विकल्प में नहीं दिया, एक बार उसको रीचेक करते हैं। प्रतिबिंब समय 10:20 हो, 10:20 यहां पर देख लीजिए, 10:20 हो, 20:42 भी कहाँ पहुंच जाएगी। तो आपने सही नहीं घटाया इसको, देखिए 1 मिनट घटाते हैं। 11:60 से घटाएंगे जब किसको 10:20 को घटाएंगे, कितना यहाँ पर 40 बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1:40। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा आपका 1:40 होगा, जो आपकी 2 की जगह 1 बना हुआ है। क्या बना हुआ है, 1 बना हुआ है। आपको मैंने पहले बता दिया था कि आप यहाँ पर देखिए, जो आपकी सुई होगी वो क्या होगी 10:20 पर होगी ना, 10:20 पर यहाँ पर सुई होगी। तो आप देखिए 10 और 11 के बीच में है तो 1 और 2 के बीच में जाएगी, क्योंकि 11 वाली 1 पर जाती है, 12 वाली नो चेंज होती है, 6 वाली नो चेंज होती है। अब देखिए 10 वाली 2 पर जाती है, तो भाई 10 और 11 के बीच में है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में होगी। तो आपका सही समय होगा 1:40 ना कि 2:40। तो यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में गलती है, आपका 1:40 सही होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न का आंसर, यदि वास्तविक समय 11:25 हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। आप देखिए 11 से ऊपर दिया है तो आप किससे घटाओगे 23:60 से घटा दोगे, क्योंकि यहाँ पर मिनट दिया है। 11:25 यहाँ पर बचेगा 5, 3 चला जाएगा तो 3